आज हम लोग मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जिसके बारे में देखा जाएगा। संविधान के भाग 4A आर्टिकल अनुच्छेद 51A अथवा अ के अंतर्गत इसे रखा गया है, जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में ऐड किया गया था। उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे और हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुए मूल भारतीय संविधान में नागरिक कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख नहीं किया गया था। यह उम्मीद की गई थी कि स्वतंत्र भारत के भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। हालांकि चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई, इसलिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत संविधान के भाग 4A में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का विचार रूसी संविधान, वर्तमान में सोवियत संघ, से प्रेरित था। मूलतः 10 कर्तव्य जोड़े गए थे तथा 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। तो अभी कुल मिलाकर हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और जिसे हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। आसानी होगी याद करने में। तो शुरू करते हैं उस ट्रिक को और एक एक करके समझते जाएंगे। तो प्रारंभ करें ट्रिक को। उम्मीद करते हैं कि इससे आसानी से याद हो सकेगा कर्तव्य हमारा। ABCD के अनुसार 11 लेटर हम लिखेंगे और उसी प्रत्येक लेटर से हमारा कर्तव्य डिनोट होगा। जैसे A से एंथम। एंथम मतलब इससे डिनोट है कि हम अपने संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, गीत का आदर करें। B बापू या बाबू, जो आंदोलन और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करता है। ठीक है, जो हमें याद दिलाता है कि महान लोगों के आदर्शों द्वारा ही हमें स्वतंत्रता मिली और उनकी कुर्बानियों को सदैव हम आदर और सम्मान दें। तो A से एंथम डिनोट किया, राष्ट्रीय गान, ध्वज। B से आप बाबू, इसलिए बापू लिखा गया ताकि आप महात्मा गांधी बापू के नाम को याद करके स्वतंत्रता को याद कर सकें, आंदोलनों को याद कर सकें। तीसरा है C। C डिनोट करता है हमारे कंप्लीट यूनिटी, यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को हम सदैव बनाए रखें। D से है हमारा डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा, देश की रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना। E से होता है हमारा इक्वालिटी, जो भारत के सभी लोगों के बीच सांप्रदायिक भेदभाव न रहकर एक समान हो
इक्वेलिटी की भावना हो और इसे हम बढ़ावा दें, जिसमें महिलाओं की गरिमा का भी मान रखा गया है। एफ से है फैंसी कल्चर। कायदन ये कल्चर है, फैंसी या आसानी से याद हो इसलिए लिखा गया। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देता है, जो डिनोट एफ से है फैंसी कल्चर। जी से हमारा ग्रीन का मतलब हरियाली, पर्यावरण, वन, झील, नदियां और इन सभी प्राणियों जो जीव जंतु हैं उनकी रक्षा से संबंधित है, पर्यावरण को नुकसान ना हो। एच है ह्यूमैनिटी, यानी आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद का गरिमा रखें और सुधार की भावना विकास करें, हमेशा सुधार की भावना का विकास करें। आई से है इंडियन प्रॉपर्टी, यानी इंडियन प्रॉपर्टी का मेन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। हमारी जो भी देश की संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी सुरक्षा करें। जे से हो गया जॉइंट एक्टिविटीज, मतलब सामूहिक गतिविधियों में भाग लें और निरंतर राष्ट्र की प्रगति के लिए हम प्रयासरत रहें और उसे उच्च स्तर तक पहुंचाएं। और लास्ट है हमारा के से है किड्स एजुकेशन, या हम कहें इसको बाल शिक्षा अधिकार। यदि कोई माता पिता अपने बच्चे या 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं, तो वो हमारा कर्तव्य बनता है कि उन्हें शिक्षित करें और उन्हें शिक्षा के लिए अग्रसरित किया जाए। तो ये सारे जो है ए से लेके के तक हमारे 11 मौलिक कर्तव्य देखे गए, और जिसमें 11वां जो बाल शिक्षा का अधिकार है, कर्तव्य है, ये 2002 में जोड़ा गया। तो टोटल कर्तव्यों की संख्या 11 हुई। आशा करते हैं ठीक लगा हो और आप इसी शॉर्ट ट्रिक से मौलिक कर्तव्यों को याद कर सके। थैंक यू।